नोएडा के लॉजिक्स मॉल में आग लगी, लेकिन तुरंत प्रशासन एक्शन में आया और कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। डीसीपी रामबदन सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नोएडा के डीसीपी सिंह साहब, कितने बजे ये घटना हुई थी, आग लग गई थी? देखिए, लगभग 11 बजे हमारे कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि 32 के जो लॉजिक्स मॉल है उसमें आग लग गई है। तुरंत सीएफओ यहाँ आए, सारी फायर सर्विस की गाड़ियां भेजी गई, एसीपी और एडिशनल डीसीपी का पूरा फोर्स भेजा गया कि किसी व्यक्ति को कोई नुकसान न हो, और उसमें हमें कामयाबी मिली। आग पूरी तरह बुझ चुकी है, किसी व्यक्ति को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। अभी बिल्डिंग में धुआं भरा हुआ है जिसे मशीनों से निकाला जा रहा है। ये धुआं निकल जाने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि कहां से शुरुआत हुई थी और कैसे शुरुआत हुई थी। ये मॉल के ग्राउंड फ्लोर में आग लगी थी, और जो प्राथमिक तौर पर दिखाई दे रहा है वो आखिर वजह क्या, कुछ एसी में शॉर्ट सर्किट या आग लगने की वजह से आग फैली? ये देखिए, जब ये धुआं निकल जाएगा तभी स्थिति क्लियर होगी। और जो कंट्रोल रूम को सूचना थी वो था कि एडिडास के शोरूम से लगी हुई है आग, लेकिन ये स्थिति तभी स्पष्ट होगी कि जब ये पूरा धुआं निकल जाएगा। और कितनी देर में प्रशासन यहाँ पर दमकल की गाड़ियां भी पहुंच गई ताकि आग और तेजी से आगे फैल नहीं पाई? तुरंत ही पहुंच गई थी, सूचना मिलने के 10-15 मिनट के अंदर ही सारी गाड़ियां आ गई थी। एडिशनल डीसीपी मनीष कुमार मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। कब ये जानकारी मिली कि लॉजिक्स मॉल में आग लग गई थी? ये लगभग 11 बजे की सूचना है जो हम लोगों को प्राप्त हुई थी, और कुछ ही मिनटों में हमारी फायर सर्विस की टीम, सीएफओ, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, हमारे एसीपी साहब, थाना प्रभारी एवं अन्य पुलिस बल, हम सब लोग मौके पर पहुंचे और सब आग पर पूर्णतया काबू पा लिया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूर्णतया नियंत्रण में है, आग बुझा दी गई है, कोई जनहानि नहीं है, किसी को कोई चोट नहीं पहुंची है, और हम लोग जो शेष कार्यवाही है वो कर रहे हैं। ये मॉल खुलने का वक्त ही था, इसलिए ज्यादा क्राउड नहीं था और ये एक बड़ी राहत की बात रही। हाँ, आप सही कह रहे हैं, वो सुबह का समय था और उतना ज़्यादा क्राउड नहीं था, लेकिन अंदर ही बाहर निकालना एक मुश्किल काम था, जो हमारी पुलिस और अपना उपलब्ध पुलिस बल के द्वारा तत्काल मौके पर किया गया और सब लोग सकुशल बाहर निकाला। और हम देख रहे हैं कि शीशा तोड़कर आखिरकार आपकी टीम को, फायर ब्रिगेड की टीम को दाखिल होना पड़ा ताकि तुरंत आग पर काबू पाया जा सके। देखिए, वो धुआं होता है, जब भी इस तरह की आग लगती है तो एक धुआं, एक चैम्बर बनता है, और उसके लिए ये जो आकस्मिक तौर पे कुछ जो उपाय करने होते हैं जिसके तहत ये किया गया है आग बुझाने के लिए, और ये सब जो कार्रवाई हुई है ये आग पर काबू पाने के लिए हुई, समय रहते आग पर काबू पाया गया। और कोई भी इसमें घायल नहीं हुआ है, फिलहाल अंडर कंट्रोल सिचुएशन? जी, निश्चित रूप से कोई भी घायल नहीं हुआ है, आग पूर्णतया बुझ गई है। जो धुआं था, धुआं भी लगभग निकल चुका है, जैसा कि आप यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख भी रहे हैं, स्थिति पूर्णतया नियंत्रण। मनीष कुमार मिश्रा, एडिशनल डीसीपी नोएडा के बता रहे हैं कि पूरी तरह से स्थिति कंट्रोल में है, कूलिंग का काम लगातार जारी है। चीफ फायर ऑफिसर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवीण कुमार जी। ये जो जानकारी मिली, इसके बाद किस तरह से तत्परता दिखाई गई है ताकि आग और ना फैले? देखिए, निश्चित तौर पे जो है हमारे तत्परता की वजह से ही आग पे हमने काबू पाया गया है। हम लोग ड्रिल करते रहते हैं ताकि इनके फायर फाइटिंग सिस्टम्स काम करते रहें, उसका भी हमें फ़ायदा मिला है। और हमारे जाबाज कर्मचारी, हमारे ऑफिसर्स द्वारा जो है उपकरण का हम ट्रेनिंग देते रहते हैं, उसकी वजह से भी हमें फ़ायदा मिला है। सारे लोग इसमें यूज़ कर पाने में सक्षम थे, उसकी वजह से हमें फ़ायदा मिला है। और निश्चित तौर पे हम लोगों ने जो रेस्क्यू के लिए हमने टीम भेजी थी, या कोई रेस्क्यू ऐसा तो नहीं मिला है, परंतु टीम भेज के हमने ईच एंड एवरी पॉइंट पे सर्च एंड रेस्क्यू भी किया है, और जो हमारा लगभग आग पे पूर्णतः काबू पाया गया। तो किसी के घायल होने की भी कोई खबर नहीं है। और जब ये मॉल के शुरुआत का ही टाइम था, खुलने का ही टाइम था, क्या इसलिए भी बहुत कम मशक्कत थी में इस आग पर काबू पा लिया गया क्योंकि उतना क्राउड नहीं था? आप कह सकते हैं कि उतना क्राउड नहीं था, परंतु अगर क्राउड भी रहता तो धुआं जो है, आग नहीं फैलती, क्योंकि मॉल का शटर बंद था। इसकी वजह से जो है उसकी वजह से धुआं का भराव ज़्यादा हो गया। आग की सूचना इनके अलार्म पे आई है, परंतु हम लोगों को हो सकता है सूचना देर से दी गई हो। इनके द्वारा शटर जो है इन्होंने खोलने की कोशिश की, इनके द्वारा शटर भी नहीं ओपन किया गया है। हमारी टीम आई है, शटर को हमने मशीन से काटा है और तब जाके हमने फायर पे जो है काबू पाया है। हमने देखा कि शीशे टूटे हुए हैं, तो शीशा तोड़कर ही फायर वर्कर्स को अंदर दाखिल होना पड़ा है। नहीं, देखिए, शीशा जो तोड़ना पड़ा हमें, वो धुएं को निकालने के लिए, जैसे मैंने बताया आपको कि इनके द्वारा पूरे शटर्स को ओपन नहीं किए जा पा रहे थे या इनकी चाबियां नहीं मिल पा रही थी, उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। तो हमारे कर्मचारियों ने जो है उस पर मेहनत करते हुए ये जो है शीशा तोड़ा है, और शीशे की वजह से जो है वो हमारा धुआं जो है उसकी वजह से हम मशीनें लगा के, स्मोक एक्सट्रैक्शन मशीनें लगा के, थर्मल इमेजिंग कैमरा की मदद ली गई है, हमने BS सेट पहन के हमने किया, टॉर्च वगैरह जितने भी हमने लेटेस्ट उपकरण थे उसको इस्तेमाल करते हुए हमने जो है फायर फाइटिंग की। कितनी देर के एक्शन के बाद आपने टोटली इस आग पर काबू पा लिया? देखिए, आग तो लगभग हमने शटर खोलते ही हमने 20 से 30 मिनट में आग बुझा दिया गया था, परंतु उसके धुएं का भराव कहीं ना कहीं जो ज़्यादा था, धुएं पूरा मॉल में फैल गया था। इनका एट्रियम ओपन किया गया था, हमारे द्वारा मशीन भी लगाई है, परंतु धुएं का जो निकलने का प्रोसेस है वो धीरे धीरे होता है।
तो अभी आधे से 1 घंटे में धुआं बाहर निकल जाएगा। तो गनीमत ये रही कि इसमें अभी कोई कैजुअलिटी नहीं है। फिलहाल अभी स्थिति अंडर कंट्रोल है, कूलिंग का काम लगातार जारी है।